हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। जिस वैकेंसीज का आप सभी कैंडिडेट को इंतजार था, फाइनली वो वैकेंसी आउट हो चुकी है। पावर ग्रिड PGCIL, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पावर ग्रिड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी नहीं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें अगर आपको सरकारी नौकरी लग जाती है तो आपकी रॉयल लाइफ है। इससे बेटर जब ना ही कोई टॉप एमएनसीज है और ना ही कोई अदर कंपनी, क्योंकि एक PSU ऑर्गेनाइजेशन है। PSU में सबसे बड़ा होता है महारत्ना, और महारत्ना में सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी अभी है पावर ग्रिड। और यहाँ से टोटल 435 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। देखिएगा, इस भारत में बहुत सारी डिपार्टमेंट है, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन पावर ग्रिड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें आपको जॉब्स मिल जाती है ना, तो जितनी भी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट में जॉब लगी, वो सबसे बेटर जॉब है PGCL। इसीलिए रॉयल जॉब मानी जाती है PGCL की। तो हमेशा जब भी प्रिपरेशन करो PGCL की, जब भी रिक्रूटमेंट निकले तो तत्पर रहो फॉर्म भरने में, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी मस्त सैलरी मिलती है। कोई खास वर्क इसमें ज़्यादा होता नहीं है और काफ़ी प्राउड वाली नौकरी है ये। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। इसमें सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से शुरुआत सैलरी है। सोचो यार, तो कैसी जॉब है ये। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि वैकेंसी पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई है। पहले आपको मिल गया होगा पता कि ये गेट थ्रू सिलेक्शंस होने वाला है, यानी कि नॉट फॉर ऑल कैंडिडेट। यहाँ पर आपका गेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, वो भी 2024। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर गेट 2021, 22, 23 क्या एक बार हम देने से इंडियाज़ में जितनी भी जॉब्स निकलती है उसमें एलिजिबल होते हैं? नहीं, हर बार जब भी गेट की रिक्रूटमेंट निकलती हो, गेट की वैकेंसीज आती हो, हर बार अप्लाई करो, हर बार एग्ज़ाम दो। क्योंकि जब भी इस तरह से रिक्रूटमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज आती है, तो लेटेस्ट जो ईयर होता है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा। ओके, ब्रांच देख लो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। CS वाले कमेंट करते हैं कि CS में वैकेंसी नहीं आती है। लो भैया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में CS की वैकेंसी निकल चुकी है। अब इसमें हम बताएंगे कि आपको कैसी कैसी और कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रिक्रूटमेंट निकाली गई। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकल, क्योंकि डिपार्टमेंट ही इलेक्ट्रिकल का है। पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े बड़े आपने टावर जो देखा वही पावर ग्रिड है। इस प्रकार से तो जो भी कैंडिडेट ट्रांसमिशन का लाइन है वो पावर ग्रिड देखती है। तो इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रिकल से तो वैकेंसी ज़्यादा निकलेगी ही निकलेगी। टोटल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी पावर ग्रिड में देखो 293 पोस्ट है भैया। 300 से ज़्यादा पोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। एक है CTUIL, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कि पावर ग्रिड लीड करती है। टोटल 38 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिकल की। फिर आपकी सिविल की 47 है, और CTUIL में 6 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस की पावर ग्रिड में 31 पोस्ट है और CTUIL में 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पावर ग्रिड में 2 पोस्ट है और CTUIL में 12 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स के लिए है, 300 से भी ज़्यादा पोस्ट। 435 टोटल वैकेंसीज है, जिनमें से 300 प्लस पोस्ट सिर्फ निकाली गई है इलेक्ट्रिकल की, देन सिविल और कंप्यूटर साइंस की। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है ज़रूर अप्लाई करें। ये इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं गेट 2024 के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा। किस किस बेसिस पे? लोकोमेट्रिक डिसेबिलिटी हो गया, हियरिंग इम्पायर्ड हो गया, इसके पावर ग्रिड के अनुसार से आपको वैकेंसीज की डिवीज़न किया गया है। ये मत समझना कि CTUIL अलग है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पर दिखाया गया ऑल द वैकेंसीज एग्जिस्ट बोथ आर पावर ग्रिड एंड CTUIL। द इम्पेयरमेंट ऑफ कैंडिडेट सॉल बी एज अंडर, यानी कि दोनों रिक्रूटमेंट जो है वो आपका पावर ग्रिड के अंदर में ही आता है। तो एक्वायर कर लिया गया था इस CTUIL को, तो वो टेंशन मत लेना कि ये अलग डिपार्टमेंट है, ये पावर ग्रिड का ही डिपार्टमेंट है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12 जून से स्टार्ट है, 4 जुलाई तक लास्ट डेट है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, एप्लीकेशन फ़ी आपका लगने वाला है RS 500, जहाँ पर ST SC PWD कैंडिडेट के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फ़ी माफ़ है। बाकी बात ऑल कैंडिडेट के लिए फ़ी चार्ज आपका लगेगा, जो कि ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। अब इसमें थोड़ा सा अगर ब्रांच डाउट हो रहा है तो मैं ब्रांच आपको बता दूं कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं। फुल टाइम BTech इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास।
या फिर डिप्लोमा 2 डिग्री किए हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज लिमिट होगी, जो 31 दिसंबर 2022 तक ही काउंट की जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपका अभी 23 साल हो रहा है तो ये मत समझना, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को काउंट की जाएगी आपकी, तो अभी जाकर आराम से अप्लाई कर सकते हो। ब्रांच इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सारे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस सारे एलिजिबल होंगे इसमें भी अप्लाई करने के लिए। सिविल में ओनली सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस ये भी एलिजिबल होंगे, और आईटी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका 60% से डी जो CGPA मार्क्स आपका होनी चाहिए। फाइनल ईयर सेमेस्टर अगर आपका 14 अगस्त 2024 से पहले रिजल्ट आ सकता है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो गेट का, ऑल सेमेस्टर वाइज। ओके, बाकी बात यहाँ पे PWD वालों के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, STC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। गेट 2024 स्कोर्स के वैलिड स्कोर के माध्यम से आपका सेलेक्शंस होगा एंड ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज आपकी ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया कि गेट के स्कोर 85%, ग्रुप डिस्कशन 3%, पर्सनल इंटरव्यू 12%, टोटल 100% का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। हेल्थ वगैरह आप देखना चाहें, पैकेज की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपको पैकेज होगी वो जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड में इंडस्ट्री रहोगे तो मैक्सिमम आपके मिलने वाली है, देख सकते हैं 40,000 से लेकर 1,40,000 इनिशियल पेमेंट होगी, और यही अप्रॉक्सीमेटली टोटली CDC वाइज अगर देखा जाए तो सैलरी जो आपकी हो जाएगी, यानी सक्सेसफुल जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो 50,000 से लेकर 1,60,000 आपको सैलरी मिलेगी। 50,000 ये मिनिमम सैलरी है आपका। उसके बाद TA, DA, HRA, पक्स, पावर ग्रिड में सबसे ज़्यादा पक्स मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी डबल मान लो, यानी कि 1 लाख से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अगर आप बात मान के चलो कि आपकी CTC टोटल कितना आ जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख से 16 लाख आपका CTC गिरने वाला है फर्स्ट ईयर में। इससे बढ़िया जॉब आपको कहाँ मिलेगा, क्या फ्लिपकार्ट, क्या अमेजोन। तो अप्लाई करो, बेहतरीन मौका है। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फॉर्म भरिए एंड एक्स्ट्रा कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।